तो हम इस वीडियो में बात करने वाले टूमार्ड मूवी की कुछ ऐसे हिडन डिटेल की जिसे तुम सुनकर चौंक जाओगे। जैसे पूर्ति की देवी की जो कोख है कुएं में क्यों दिखाई गई है, और इसी में हम देखते हैं कि विनायक की माँ के मुंह पे और हाथ में जख्म होते हैं। तो क्या विनायक की माँ का सामना हस्तर से हुआ था? और जब हम फिल्म के एंड में देखते हैं जब पांडुरंग विनायक से पोटली ले लेता तो क्या होता? तो ऐसे ही कुछ और हम बेहतरीन हिडन डिटेल देखेंगे। तो आप शुरू करते हैं। फर्स्ट डिटेल, क्या तुमको पता है कि जब हस्तर जिसको काट लेता है तो वो हस्तर ही बन जाता है, या यूं समझो कि वो हस्तर को ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे तुम विनायक की दादी को देख सकते हो कि उनके हस्तर के काटने से वो अमर तो हो चुकी है और उन्हें भूख लगता है, उसी तरह हस्तर भी अनाज के लिए भूखा है और वो अमर भी है। और तुम बाट पर बारिश बरसता देख सकते हो, जो कि फिल्म के शुरू में बता दिया गया था कि जब हस्तर का मंदिर बनाया गया था तो देवताओं का क्रोध बारिश बन के बरसता है। लेकिन मस्त डिटेलिंग ये है कि इस फिल्म की जो शूटिंग जो हुई है बारिश में ही की गई है, यानी जब बारिश होती थी तो मूवी की शूटिंग चलती थी, लेकिन जब बारिश रुक जाती थी तो शूटिंग भी रोक दी जाती थी। और इससे तुम समझ सकते हो कि इस मूवी में बनने में इतना टाइम क्यों लग गया था। और तुम देख सकते हो कि पूर्ति की देवी की जो कोख है वो रेड में क्यों दिखाई गई है। तो देखो जैसे ह्यूमन के ऑर्गन्स होते हैं उसी तरह इसको भी दिखाया गया है। तुम इसमें देख सकते हो कि कैसे नर्व्स दिखाए गए हैं और कैसे ऑर्गन्स को धड़कते हुए तुम देख सकते हो, जो कि काफी बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। नेक्स्ट, इसमें तुम देख सकते हो कि विनायक की माँ के हाथ और मुंह पे जख्म देख सकते हो। तो क्या इनका हस्तर से सामना हुआ था? तो हाँ, इनका सामना हस्तर से ही हुआ होगा। तो बहुतों का डाउट होगा कि क्या विनायक की माँ पूर्ति की देवी की गोद में गई होगी? तो देखो ऐसा नहीं है। देखो तुम इसे समझ सकते हो कि जब विनायक के पूर्वजों ने जब ये मंदिर बनाया होगा तो ऐसा नहीं है कि हस्तर कुएं के अंदर जो पूर्ति की देवी की कोख है उसी में रहता है। अगर मंदिर बनाई गई है तो हस्तर पूरे मंदिर में विजयमान होगा। तो वहीं जब विनायक की माँ मुद्रा के लिए जब मंदिर के अंदर गई होंगी तो हस्तर ने हमला कर दिया होगा और किसी तरह वो हस्तर के काटने से बच गई होंगी, और लेकिन हस्तर के हमले से उनके मुंह और हाथ में कुछ जख्म के निशान पड़ गए होंगे। विनायक के मित्र राघव को देख सकते हो कि जब वो देवी की कोख में जाता है तो इस बर्तन को जीन समझ के सहलाता है, और ये काफी अच्छी डिटेलिंग है क्योंकि वो मुद्रा के लालच में आया था और उसे वहाँ कुछ नहीं दिख रहा था उसे बर्तन के सिवाय, इसलिए वो जीन की तरह उस बर्तन को सहलाता है ताकि उसे लगता है कि क्या पता कहीं कुछ सोना बाहर निकल आए। और तुम इस सीन में देख सकते हो कि विनायक इस रस्सी में गांठ लगा के क्यों चढ़ता है। देखो ऐसा इसलिए क्योंकि विनायक काफी उम्र हो चुकी है और काफी कमजोर भी हो चुका है, इसलिए वो रस्सियां चढ़ नहीं पाता है, इसलिए वो रस्सी में गांठ लगा के चढ़ने की प्रैक्टिस कर रहा है। देखो जब विनायक अपने बेटे को पहली बार जब हस्तर के पास ले जाता है कि कैसे हस्तर से मुद्रा लेनी है, तो उससे पहले वो आटे की गुड़िया बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि वो आटे की गुड़िया विनायक फेंक देता है, लेकिन जब वो देवी की कोख में जाते हैं तो पांडुरंग एक गुड़िया ले आता है। लेकिन ये कैसे? तो देखो जो ये पांडुरंग के पास जो गुड़िया है ये काफी छोटी है, और इसने जो ये गुड़िया जो है इसने यहीं से चोरी चुपके से बना ली थी। और तुम इस सीन को देख सकते हो जहाँ राघव को विनायक मुद्रा देता है, लेकिन ये मुद्रा विनायक हस्तर से लेकर नहीं आता है, ये वही मुद्रा होती है जो उसकी माँ ने दी होती है। लेकिन इसके बाद से विनायक हस्तर से मुद्रा लाना शुरू कर देता है। और तुम फिल्म के एंड में देख सकते हो कि कई सारे गुड़िया ले जाने से भी हस्तर अनेक हो जाते हैं। आखिर क्यों? देखो तुमने शुरू में अगर ध्यान दिया हो तो हस्तर ने धन तो ले लिया था, लेकिन जब वो अनाज की तरफ बढ़ा था देवी देवता ने उस पर आक्रमण कर दिया था, या फिर समझो कि वार कर दिया था। इससे ये हुआ कि हस्तर कण कण में बिखर गया, लेकिन पूर्ति की देवी ने हस्तर को बचा लिया। इसलिए हस्तर के एक रूप नहीं है, बहुत से रूप है। नेक्स्ट, हस्तर को आटे की गुड़िया क्यों बना कर दिया जाता था? सिर्फ आटा क्यों नहीं दिया जाता था? देखो हस्तर को शराब था कि वो खुद अनाज नहीं ले सकता, लेकिन उसको कोई अगर भेंट दे तो वो ले सकता है, इसलिए विनायक आटे की गुड़िया लेकर जाया करता था। वो आटे की गुड़िया इसलिए देता था क्योंकि वो ज्यादा देर तक खाते रहे और मुद्रा जल्दी से लेकर निकल ले। और ये आटे की गुड़िया उसी के आकार जैसी बनाई जाती थी ताकि वो बताया जा सके कि ये उसी के लिए है। और तुम फिल्म के एंड में देख सकते हो कि विनायक इस कोख के बाहर एक गोला और कुएं के पास एक गोला बना देता है। आखिर क्यों? क्योंकि देखो साथ विनायक को ये बात पता होती है कि जब वो पोटली लेने जाएंगे तो हस्तर भी फुल पावर से प्रहार करेगा, और इसीलिए विनायक ने बाहर 2-3 आटे की गोले बना दिए थे। नेक्स्ट, हम एंड में देखते हैं कि विनायक को हस्तर काट लेता है, जिसके कारण उस पर शराब लग जाता है, लेकिन वो जैसे तैसे पोटली ले आता है। लेकिन जब वो पोटली दे रहा होता है तो पांडुरंग नहीं लेता है। आखिर क्यों? देखो शायद पांडुरंग के पास पता चल गया कि लालच के कारण अपने पापा को खो रहा है, और इसीलिए उसने पोटली नहीं ली। तो सवाल बनता है कि अगर पोटली ले ली होती तो क्या होता? देखो पोटली ले ली होती तो ये नहीं कि उसमें बहुत सारे धन मिलते, क्योंकि हस्तर के पास कोई फिजिकली धन नहीं रखे हुए थे, या फिर यूं कह सकते हैं कि उसके पास कुछ धन की पावर हो, जो कि उसकी पावर ले लेने से ही धन मिल जाए। अब लास्ट डिटेलिंग कि पूर्ति की देवी की जो कोख है वो एक कुएं के अंदर क्यों बनाई गई है। देखो हो सकता है कि विनायक के पूर्वजों ने इस मंदिर को बनाया हो, उसी मंदिर में एक कुआं भी बनाया, लेकिन इस कुएं के अंदर ही देवी की कोख के लिए आराधना किया हो, और जो कि देवी खुश हुई हो और वहाँ हस्तर को सोने के लिए जगह दे दिया होगा। तो ये रहे कुछ गजब के हिडन डिटेल्स। आशा करता हूँ तुम्हें पसंद आया होगा। इस मूवी से रिलेटेड और भी हिडन डिटेल्स हैं, देखेंगे तो उसको अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। लेकिन अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना और शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना।